हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डाइव करने वाले हैं एक ऐसे के ड्रामा में, द किंग इटर्नल मोनार्च एपिसोड 1। भाई साहब, माइंड ब्लोइंग स्टार्ट है। दो अलग दुनियाएं, एक डैशिंग किंग, एक बैडएस डिटेक्टिव और एक मिस्ट्री जो 25 साल पुरानी है। तो ग्रैब योर पॉपकॉर्न क्योंकि ये राइड होने वाली है एपिक। कहानी शुरू होती है एक पुरानी सिला डायनेस्टी की मिथ से, एक मैजिकल फ्लूट जिसे ड्रैगन किंग ने दिया था। इस फ्लूट में गजब का पावर है, दुश्मन को हरा सकता है, बीमारी ठीक हो जाती है, मौसम को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जैसे हर मिथ के साथ होता है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं। सीन कट होता है आज के टाइम पे 2020। एक आदमी लिलिम जो 70 साल का है पर दिखता है 40 का। पुलिस उसे पूछ रही है, भाई ये क्या चक्कर है। वो कहता है, सब उस मैजिकल फ्लूट का कमाल है। मैंने अपने भाई से छीना जो उसकी पावर को मानता ही नहीं था। और जब पूछा, क्या तुमने अपने भाई को मारा? हिज आंसर, यस। क्यों? क्योंकि उसका भाई किंग था। पर फ्लूट की असली पावर जो द वर्ल्ड को जोड़ सकती है उसे समझ ही नहीं पाया। लिलिम को ये पावर चाहिए थी। फ्लैशबैक किंगडम ऑफ कोरिया 1994। एक तूफानी रात हम देखते हैं लिलिम अपने ही सौतेले भाई किंग लीहो पर तलवार से हमला करता है। किंग कहता है यह गद्दारी है, पर लिलिम कहता है मैं तो वो बनूंगा जो आसमान से सजा देता है। वो मैजिकल फ्लूट को लेने आया है। तभी एंट्री होती है 8 साल के क्राउन प्रिंस लीगॉन की। अपने बाप को खून में लथपथ देखकर बच्चे का दिल टूट जाता है। फादर फादर चिल्लाता है वो। लिलिम अपने ही भतीजे को देखकर कहता है, अब तो मनात हो गए योर हाईनेस। लीगॉन छोटा सा बच्चा हिम्मत करके 4 टाइगर स्वॉर्ड उठाता है अपने बाप का बदला लेने के लिए। वो लिलिम को घायल भी कर देता है और फ्लूट 2 टुकड़ों में टूट जाती है। लिलिम एक हिस्सा लेके भाग रहा होता है। तभी एक मिस्टीरियस फिगर आता है। अंधेरे में, फेस क्लियर नहीं, पर वो लिलिम के आदमियों को शूट करता है और लीगॉन को बचाता है। पर इस प्रोसेस में उस सेवियर का एक आईडी कार्ड गिर जाता है। लीगॉन वो उठा लेता है। लिलिम अपने फ्लूट के आधे हिस्से के साथ वहाँ से भाग निकलता है। लिलिम जंगल में पहुंचता है और अपने फ्लूट के टुकड़े से बैम एक पोर्टल खुल जाता है। 2 पत्थर के पिलर्स के बीच में एक एनर्जी फील्ड, वो उसमें घुस जाता है और एंड्स अप इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। ये है रिपब्लिक ऑफ कोरिया 1994। यहाँ प्रेसिडेंट है, किंग नहीं। गाड़ियाँ अलग, लोग अलग। लिलिम शॉक्ड, ये कौन सी दुनिया है। तभी उसे दिखता है अपना हमशक्ल, एक बेचारा क्रिपल्ड वर्जन, और फिर अपने भाई का हमशक्ल भी, एक बीमार आदमी जिसका एक छोटा बेटा है जो पैरेलल लीगॉन है। लिलिम रूटलेस एज एवर इन दोनों हमशक्ल को और उस छोटे बच्चे को मार देता है। मतलब इसका क्रूएल्टी की कोई हद नहीं। वो अपने हमशक्ल की बॉडी को पोर्टल के थ्रू वापस कोरिया में भेज देता है। वापस किंगडम ऑफ कोरिया में लिलिम की हमशक्ल की बॉडी मिलती है। सबको लगता है लिलिम मर गया। प्रिंस बियोंग समझ जाते हैं कि ये असली लिलिम नहीं है, पर वो उसे छुपाने का डिसाइड करते हैं ताकि किंगडम में शांति बनी रहे। यंग लीगॉन अब किंग बन चुका है। अपने पिता के लिए मौन करता है, बाहर से स्ट्रॉन्ग पर अंदर से टूटा हुआ। यही वो मिलता है यंग जो यंग से और उसे अपना अनब्रेकेबल स्वॉर्ड बनाता है। इनकी दोस्ती की शुरुआत यही से होती है। जो यंग उसका सबसे लॉयल प्रोटेक्टर बनेगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, किंगडम ऑफ कोरिया। किंग लीगॉन बड़ा हो गया है, हैंडसम, इंटेलिजेंट, पर अभी भी उस रात के सदमे से गुजरा हुआ। उसके साथ है कैप्टन जो यंग, उसका अनब्रेकेबल स्वॉर्ड जो अब रॉयल गार्ड का हेड है। इनका बॉन्ड सॉलिड है। कोर्ट में है हेड कोर्ट लेडी नो, जो उसकी माँ जैसी है और उसकी शादी के लिए परेशान रहती है। और है एम्बेसिस प्राइम मिनिस्टर जो किंग के साथ फ्लर्ट करती है। पावर गेम चलता रहता है। लीगॉन आज भी उस आईडी कार्ड को संभाल के रखता है। उस पर नाम है लेफ्टिनेंट जियोंग तेउल। वो अपने सेवियर को ढूंढ रहा है एक रोइंग कंपटीशन में। उसे एक लड़की दिखती है जो रैबिट हुडी पहने है। उसे लगता है शायद ये कोई क्लू है। वो उसके पीछे भागता है पर वो गायब हो जाती है। लीगॉन का ऑब्सेशन अपने सेवियर को ढूंढने का अभी भी जिंदा है। अब चलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया 2019। यहाँ हम मिलते हैं लेफ्टिनेंट जियोंग तेउल से। यही है वो बैडएस डिटेक्टिव जिसका आईडी कार्ड लीगॉन के पास है। टफ है, प्रैक्टिकल है, क्राइम सीन्स पे बिल्कुल नेचुरल। अपने टीम के साथ इलीगल गैम्बलिंग रिंग बस्ट करने निकली है। थोड़ी मिसी है, फैशन सेंस थोड़ा हटके है, पर काम में एकदम परफेक्ट।
एक सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए उसकी गाड़ी को ठोक देती है। प्लान काम करता है, सस्पेक्ट्स पकड़े जाते हैं। पर ट्विस्ट, एक सस्पेक्ट की गाड़ी की ट्रंक में डेड बॉडी मिलती है कि सब मर्डर का बन गया है। वापस कोरिया में लीगॉन को लगता है वो व्हाइट रैबिट उसे पोर्टल की तरफ ले जा रहा है। वो अपने घोड़े मैक्सिमस पर बैठकर उसी जंगल में जाता है जहाँ लिलियम गायब हुआ था, और वहाँ वो पोर्टल अभी भी है। मैक्सिमस पहले हिचकिचाता है पर लीगॉन डिटरमाइंड है। वो पोर्टल में घुस जाते हैं एंड बूम, लीगॉन एंड मैक्सिमस emerge right in the middle of modern day Seoul। लोग हैरान, ट्रैफिक रुक जाता है। एक किंग अपने शाही व्हाइट घोड़े पर 21st सेंचुरी सियोल के बीच। सीन टोटली सरल है और वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारी लेफ्टिनेंट जियोंग तेयुल। वो हैरानी से देखती है ये घोड़े वाला कौन है ट्रैफिक के बीच में। वो उसे कन्फ्रंट करती है, हे हॉर्स राइडर साइड में लगाओ घोड़े को, आईडी दिखाओ। लीगॉन उसे देखता है और उसके पास जो आईडी कार्ड है 25 साल से, उस पर यही चेहरा यही नाम है। वो मैक्सिमस से उतरता है, उसके पास जाता है, उसका पुलिस आईडी देखता है, उसे अपने पास रखे आईडी से मिलाता है और एकदम इंटेंसिटी से कहता है, आई हैव फाइनली मेट यू लेफ्टिनेंट जियोंग तेयुल। बूम, एपिसोड एंड्स। क्या मोमेंट था यार। एक किंग जो पैरेलल वर्ल्ड से आया है अपनी सेवियर को ढूंढने, और वो सेवियर एक मॉडर्न डे डिटेक्टिव है जिसे कुछ पता ही नहीं। अब तेयुल का क्या रिएक्शन होगा, ये किंग यहाँ कैसे सरवाइव करेगा, और लिलियम कहाँ है? कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट्स में बताओ। लाइक करना, शेयर करना, और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।